आज 6 जून 2025 भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ी कटौती की है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। सवाल है, क्या यह कदम उम्मीद की किरण है या नई चुनौती? आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं? आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर दोनों में कमी की है। इनका सीधा असर आपकी ईएमआई, लोन और बचत पर पीडीडी है। यह कटौती क्यों की गई? क्या इससे सच में फायदा होगा? यही जानना जरूरी है। आरबीआई का कहना है कि वह विकास को गति देना चाहता है। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था सुस्त है, अब उसे रफ्तार देने की कोशिश है। लेकिन क्या यह कोशिश कामयाब होगी या महंगाई का खतरा बढ़ेगा? यह एक बड़ेढ़ा दांव है। हम इस फैसले को सरल भाषा में समझेंगे। आरबीआई ने क्या किया, क्यों किया और इसका असर क्या हो सकता है। क्योंकि जब आर्थिक नीतियां बदलती हैं तो उसका असर हर नागरिक पर पड़ी रहता है। यह जानना आपका हक है। सबसे पहले रेपो रेट, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब यह 6% से घटकर 5.5% हो गया है। यह इस साल तीसरी कटौती है। कुल मिलाकर 1% की कमी। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। यह कमी सितंबर से नवंबर तक 4 हिस्सों में लागू होगी। इससे बैंकों के पास करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे जो बाजार में आएगा। आरबीआई का मकसद है, महंगाई काबू में है तो विकास को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटाना। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 3.16% थी, जो आरबीआई के लक्ष्य से कम है। आरबीआई ने अपनी नीति का रुख भी बदलकर न्यूट्रल यानी तटस्थ कर दिया है। अब वह विकास और महंगाई दोनों पर नजर रखेगा। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है, अब और कटौती की गुंजाइश बहुत सीमित है। शायद यह आखिरी बड़ी राहत हो। आरबीआई के इन फैसलों का सबसे सीधा असर आपकी ईएमआई पर पीडीडी सकता है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। अगर बैंक यह फायदा आगे बढ़ाते हैं तो आपकी महीने की किस्त कम हो जाएगी। यह आम आदमी के लिए राहत है। व्यापारियों, खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए भी यह अच्छी खबर है। उन्हें सस्ता कर्ज मिलेगा जिससे कारोबार बढ़ेगा। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वे ज्यादा लोन दे पाएंगे। इससे बाजार में नकदी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। आरबीआई की कोशिश है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े और विकास दर तेज हो। लेकिन यह सब तभी होगा जब बैंक सच में ब्याज दरें कम करेंगे। आरबीआई ने ट्रांसमिशन बेहतर होने की उम्मीद जताई है। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि फिलहाल महंगाई काबू में है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 3.16% थी। यह 6 साल का सबसे निचला स्तर है। कोर महंगाई और खाद्य महंगाई भी नियंत्रण में है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी स्थिर हैं। इन हालातों ने आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का मौका दिया, बिना इस डर के कि महंगाई तुरंत बढ़ेगी। आरबीआई ने अगले साल के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 3.7% कर दिया है। तिमाही अनुमान भी दिए गए हैं। Q1 में 2.9, Q2 में 3.4, Q3 में 3.9, Q4 में 4.4%। यानी आरबीआई को उम्मीद है कि महंगाई काबू में रहेगी। लेकिन खतरे भी हैं। अल नीनो का असर मॉनसून पर पीडीडी बेच सकता है, जिससे खाद्य महंगाई बाराज सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें या वैश्विक घटनाएं भी असर डाल सकती हैं। इसलिए आरबीआई ने न्यूट्रल रुख अपनाया है। आरबीआई के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह है जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% कर दिया है। यह संकेत है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और उसमें तेजी आने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी अनुमान 6.5% पर बरकरार है। आरबीआई को भरोसा है क्योंकि घरेलू मांग मजबूत है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, पूंजीगत व्यय बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा है, बैंकों से कर्ज की मांग बाँच रही है, निर्यात में सुधार है। आरबीआई की दर कटौती का मकसद है इस विकास को और तेज करना ताकि इसका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आरबीआई के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सुधार को मजबूती देना। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना जरूरी है। निजी खपत और व्यापारिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सस्ते कर्ज की जरूरत है। दूसरा मकसद है बाजार में नकदी बढ़ाना। सीआरआर में कटौती से एनबीएफसी, एमएसएमई
और ग्रामीण संस्थाओं को फायदा मिलेगा। ये क्षेत्र रोजगार और समावेशी विकास के लिए अहम है। दुनिया भर में मंदी का खतरा है। चीन, अमेरिका, यूरोप में सुस्ती है। इसका असर भारत पर भी पीडीडी एच सकता है। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाकर घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की कोशिश की है। यह सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय बढ़ाने की नीति के साथ तालमेल में है। आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। वह संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। महंगाई काबू में है तो विकास को गति देने का यह सही समय हो सकता है। आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी, नकदी बढ़ा दी। अब जिम्मेदारी बैंकों की है, क्या वे ये फायदा आम आदमी तक पहुंचाएंगे। अगर बैंक पूरी कटौती पास करते हैं तो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को फायदा होगा। लोग ज्यादा खर्च करेंगे। शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखी है। लेकिन सबसे बड़ा डर है, अगर महंगाई वापस लौटी तो आरबीआई को फैसले पलटने पीडीडी आ सकते हैं। कमजोर मॉनसून या बढ़ती तेल कीमतें महंगाई बढ़ा सकती हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है, आगे और कटौती की गुंजाइश सीमित है। आरबीआई ने विकास पर बड़ा दांव खेला है। यह साहसिक कदम है जिसके फायदे नुकसान दोनों हैं। इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि बैंक कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और महंगाई कितनी काबू में रहती है।